पीएम मोदी की रूस यात्रा के दौरान जैसे रूस ने अपने फौज में गैर कानूनी तरीके से भर्ती किए गए भारतीय नागरिकों को रिहा करने पर सहमति जताई, वैसे ही पीएम मोदी की इसी यात्रा के दौरान और एक समझौते पे व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सहमति दे दी है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए काफी मायने रखती है। बल्कि इस समझौते से भारतीय वायुसेना की सबसे बड़ी टेंशन ही खत्म हो चुकी है और अब घरेलू स्तर पर ही सभी रूसी मुल्क के एयरक्राफ्ट्स को अपग्रेड किया जा सकेगा, वो भी रूसी तकनीक के साथ। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है भारतीय वायुसेना के अग्रणी फाइटर जेट सुखोई विमानों की, जिन्हें अब रूसी तकनीक से भारत में ही मॉडिफाइड किए जाएंगे, क्योंकि रूस ने भारत को अब खुली छूट दे दी है कि वो रशियन ओरिजिन के किसी भी एयरक्राफ्ट के कल पुर्जे मेक इन इंडिया के तहत भारत में ही बनाए। देखिए, हिंदुस्तान लाइव की इस रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी जी की बात मानते हुए सुखोई विमानों के कल पुर्जे भारत में ही बनाने की मंजूरी दे दी है। ये समझौता इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते भारतीय सेना के कई उपकरणों की मरम्मत नहीं हो पा रही थी, न ही प्रतिबंधों की वजह से कोई स्पेयर पार्ट्स रूस से खरीदे जा रहे थे। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी भारतीय सेना के लगभग 60% हथियार रूस और यूक्रेन निर्मित है। पिछले 2 दशक में हमने करीब 60% हथियार रूस से ही खरीदे हैं, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, लड़ाकू जेट्स, हेलीकॉप्टर, टैंक, जंगी पोत, सबमरीन्स और राइफल्स आदि शामिल है। और आप तो जानते ही है कि हथियार है तो उनकी टाइम टू टाइम मरम्मत भी होनी जरूरी है, वरना यही हथियार हमारे ही दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन यूक्रेन युद्ध के चलते भारतीय सेना कोई भी स्पेयर पार्ट्स रूस से खरीद नहीं पाई सिवाय कच्चे तेल के, और इसका सबसे बुरा असर पड़ा सुखोई विमानों पे। यही कारण है कि ठीक से मेंटेनेंस ना होने की वजह से आज 50% सुखोई जेट्स उड़ान भरने की स्थिति में नहीं है, और ये बात खुद एयरफोर्स ने अपने प्रेजेंटेशन में मंत्रालय को बताई थी। इसीलिए इस समस्या का समाधान निकालते हुए अब भारत रूस में ये डील हुई कि भारतीय सेना जितने भी रूसी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है उनके कल पुर्जे रूसी तकनीक से भारत में ही बनाए जाएंगे। इवन प्रतिबंधों की वजह से भारत का जो सुपर सुखोई प्रोग्राम भी लटका हुआ है वो भी अब भारत में ही पूरा होगा। इतना ही नहीं तो T-90 टैंक और S-400 के कल पुर्जे भी अब भारत में ही बनेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों देशों के बीच बनी इस सहमति के तहत जल्द भारत में इंडो रशियन आर्म्स ज्वाइंट वेंचर स्थापित किया जाएगा, जिसमें हर रूसी हथियार के कल पुर्जे भारतीय मटेरियल से बनाए जाएंगे। यानी अब सेना को रूस से स्पेयर पार्ट्स खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही अमेरिकी प्रतिबंधों की चिंता सताएगी, बल्कि भारत में बनाए गए ये कल पुर्जे रूस को भी एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक फायदे का सौदा है जो हम सिर्फ रूस के साथ कर सकते थे, क्योंकि आज के समय कोई भी देश अपनी तकनीक किसी के साथ शेयर नहीं करता। इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय हिंद।